जय श्री राम मित्रों। 24 का चुनाव भी हो चुका, रिजल्ट आ गए, देख लिया। मोदी सरकार ने शपथ भी ले ली और उसके बाद देश में कंगना का प्रकरण हुआ हो, जो चाहे वो पश्चिम बंगाल या यूपी में कुछ डाउन पोजीशन होने के बाद हुड़दंग हुए हों, या फिर पंजाब में अभी अभी के दिनों में योगा पर एक लड़की जो स्वर्ण मंदिर में जाके उसका प्रकरण हो, या साउथ में कुछ जो देश में बातें हुई हैं उनके बातों को अगर देखें तो अपने को जो तीन बातें जो अपने लगातार चल रही हैं, अभी हिंदू जाग गया, हिंदू जाग रहा है या हिंदू जाग चुका, उसका थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा। हिंदू जाग चुका तो ये अगर ये कहें तो भैया अयोध्या और यूपी में जो 500 साल बाद राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या का हारना या यूपी में पोजीशन डाउन होना सनातनी सरकारों की, तो योगी आदित्यनाथ जिसको विरोधी भी कई लोग बहुत प्यार करते हैं, तो क्या ये जाग चुका? इसको नहीं मैं कहता। हालांकि जो लोग कहते हैं हिंदू जाग गया या जाग रहा है, उनमें से मैं भी हूँ। ये कोई इसका मतलब ये नहीं मैं उनसे कोई बाहर हूँ या कुछ। मैं जो वो लोग बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कुछ उनको लगता है, पर लेकिन उसका विश्लेषण हम करेंगे। जो कहते हैं हिंदू जाग रहा है, तो जाग रहा है तो भाई बंगाल और जहाँ उसकी 18 सीटें पहले थी और 30 आने की उम्मीद थी और वहाँ पे 11-12 रह जाती हैं, और जिस बंगाल में नरसंहार होते हैं और वो चुनाव के बाद, और जबकि संदेश खाली जैसे मुद्दे हैं, और वहाँ पे जो हिंदू को प्रताड़ित होने के एक कम्युनिटी भी पूरी तरह से डिवाइड, जिसको आप डिवाइडेशन भी कह लें, तो भी उसके बाद भी यहाँ पे सीटें कम हो जाना, तो विचार में फ़र्क दो कम्युनिटी के, लेकिन फिर भी सीटें कम हो जाना, क्या ये हिंदू जाग रहा है? जहाँ कह दिए, कोई कहता है हिंदू जागेगा, जागेगा तो जो हिंदू डायरेक्ट एक्शन डे पश्चिम बंगाल में 46 में हुआ, 1946 में, और जो पंजाब में आतंकवाद 80 से 90 तक हुआ, तो उसके बाद अगर हिंदू जो नहीं जाग पा रहा तो जागेगा तो घर कब? वो जागेगा वाली बात तो मैं इसको तो पूरी तरह कंडेम करता हूँ। कोई जागने भागने वाली ऐसी पोजीशन नहीं है। जो जाग रहा है या जाग चुका, उसके लिए कुछ अपन देखें तो ये कुछ सोशल मीडिया पर जो इंडिविजुअल जो असंगठित बिना इकट्ठ के जो सोशल मीडिया के हैंडलर हैं, उनको कुछ गिन लें अपने तौर पे। वो जो लगे हुए हैं, जितना कि असफल कोशिश उनसे हो रही है, जहाँ जो लोग कुछ यूट्यूबर मुट्ठी भर हैं जो कुछ फैक्ट निकाल के उस पर बात करना चाहते हैं, क्या उनसे ही हो पाएगा या हो पाया है? अब ये मैं नहीं कहता कि उनका प्रयास विफल है या ऐसा नहीं करना चाहिए या कुछ कम है, प्रयास बहुत है, प्रयास लोगों में कुछ जागृति भी है। लेकिन इसके अलावा एक बात और हुई है जो आप इग्नोर कर रहे हैं, वो ये है कि जो अपने विरोधी थे, जो विरोध में एजेंडा चलाने वाले लोग थे, वो उससे भी सुदृढ़ हो गए और उससे भी संगठित हो गए। वो लोग बड़ी जल्दी से संगठित हो गए। उन लोगों के पास फॉरेन प्रोफेशनल भी हैं जो उनको बताते हैं इस तरीके से एजेंडा चलाया जाएगा, और वो संगठित हैं। और तीसरी बात, फॉरेन फंड भी है उन लोगों के पास, और सदा से वो लोग संगठित हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कह लो चाहे ऑर्गेनाइज्ड संस्थागत जो है, उसका मुकाबला, जो एजेंडाबाजी है, जो प्रोपेगेंडा है, वो उसका मुकाबला जो इंडिविजुअल हैंडलर जो सनातनी है वो नहीं कर पाते। दूसरी बात, कभी भी सच को अगर आप साबित करना है तो उसके लिए ट्रिक्स की नहीं, सच बताने की या क्लियर करने की ज़रूरत है। लेकिन वो सच बताने से वो माने ना माने बात अलग है। एक बात क्लियर है भी, झूठ वाले लोगों के पास वो, उनके पास कोई बंधन नहीं है। वो किसी भी ट्रिक से करके किसी को कुछ भी समझा दे या ना समझा दे, उनको सब खुली छूट है। यानी अधर्म में सब कुछ करने की छूट है, वो किसी तरीके से अपना कर लें। अब तीसरी बात जो देखें आप अभी, एक्चुअल में ये जो लोग इतने संगठित हैं और उनका उनसे मुकाबला है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अपना पंजाब में अब योगा वाला प्रकरण लगा लो, गुरुद्वारों में नमाज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए, एक सब मानस की जात सब एक पहचान, वो ठीक है, हम भी उसमें मानते हैं। लेकिन क्या वो हम तब बात ये करते थे भी हनुमान चालीसा या रामायण हो सकती है? कतई नहीं। आज तो उससे भी बढ़कर एक कदम बढ़ गए। ये हिंदू संगठित की बात जो लोग करते हैं, वो योगा, एक लड़की ने जाके योगा डे पे गुरुद्वारे में बाहर जाके, जो कि किसी को भी
हार्म नहीं करता किसी को, किसी की भावना को हर्ट नहीं करता, और एक अच्छी जो प्रक्रिया है उसको प्रक्रिया को वहाँ करने पर भी पंजाब में FIR होगी, सुनी, बताते हैं, सुनते हैं, पक्का नहीं पता, वैसे कुछ खबरें ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तो वहाँ पे हो जाना तो ये साबित करता है जो जो नरेटिव जो लोग पंजाब में जो जैसे ऑर्गेनाइज जो संस्थाएं हैं, जो सिख जत्थेबंदियां हैं, वो खुलकर जो पहले कुछ हिंदू विरोध में बोलने से कहने से झिझकती थी, वो झिझक भी उन्होंने उतार दी। उनको अब ऐसे लगता है, उसका कारण ये है भी जब बंगाल या पंजाब में उन्होंने वोटिंग के दौरान ये पैटर्न देखा कि जो लालची या धूर्त लोग हैं वो लोग कहीं नहीं जाने वाले, चाहे उनके विरुद्ध में डीएम के कोई सनातन को मिटा देने की बात करे, चाहे ओपनली हम उनके खिलाफ बोले, चाहे ओपनली तुष्टिकरण करें दूसरी दूसरी समुदाय का, तो जो मर्जी करें, हम लोग ये हिलने वाले नहीं है। 3 तरह के हिंदू मैं लगाता हूँ जिसका कारण है समाज में दिक्कत आनी। एक जो है, हम दूसरों की बात नहीं करेंगे, हम तो अपनी बात करेंगे। एक तो जो है जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं, बिल्कुल पता नहीं है, उसको तो कोई भी अपने जो ट्रिक्स वाला बंदा है वो उसको अगर अपने पीछे लगा लिया, चाहे जय भीम जय मीम के नाम पे या कुछ और इस तरह की बातों से जो उनको लगा लिया, वो लग गए, जिधर भी लगे खड़े हैं, उनको वो ठीक लग रहा है, वो उधर लगे हुए हैं। दूसरे लोग हैं असमंजस में। असमंजस में 2 तरह के लोग हैं, कुछ उनको ये समझ में नहीं आती या कोई बात उनको कुछ बरगला के बाजार में जो नरेटिव चलता है उनको लगता है कि ये नरेटिव सही है, ये गलत है, उसमें कुछ इधर पक्ष में भी आ जाते हैं असमंजस में लोग, जो अपने धर्म पे या अपने सनातन पे फुली विश्वास नहीं कर पा रहे, वो ही लोग असमंजस में है। वो कुछ लोग उनकी बातों में आते हैं उनकी तरफ चले जाते हैं, कुछ इधर बातों में आते हैं इधर चले जाते हैं, लेकिन कन्फर्म उन लोगों को कुछ नहीं है। वो लोग ज़्यादा डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में तो ओपन लोग जो खड़े हैं वो तो उधर खड़े हैं, लेकिन असमंजस वाले लोग जो है ज़्यादा डिसाइड करते हैं। वो कभी उधर झुक जाएं तो उधर डल जाते हैं, जो उधर झुक जाएं उनको विश्वास ही नहीं, खुद पर भी नहीं और अपने सनातन धर्म पर भी नहीं, और अपने यही डिसाइड नहीं कर पाते वो एक्चुअल में सच क्या है झूठ क्या है, जिसका नरेटिव चलता है उसके उसमें चले जाते हैं। तीसरे जो लोग हैं धूर्त है, धूर्त मैं उनको कहता हूँ, चाहे कोई लालच वश हो, चाहे फ्री बीज के चक्कर में, या कुछ अपने कोई पोस्ट पावर मिल जाती है दूसरी पार्टियों से, उसकी पार्टियों में जाके वो लगातार सोशल मीडिया पर भी और उस पर भी झूठ चाहे सच, वो अंधाधुंध हिंदू और सनातन और राष्ट्र का विरोध करने से कहीं नहीं हिचकते, उनको कोई डर नहीं लगता, कोई शर्म नहीं लगती, उनको मैं धूर्त कहता हूँ। वो किसी भी छोटे से लालच में या कहीं उनकी एक कोई उनकी एंजाइटी को किसी विक्षेप के कारण वो उधर लगे हुए हैं, बिल्कुल बुरी तरह से वो सच झूठ को बिना देखे अंधाधुंध वो फेवर करते हैं। इसमें मैं एक ट्वीट, हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया है, उसने कहा है कि जो लोग राशन, सरकार की सुविधाएं, शौचालय या जो प्रधानमंत्री आवास योजना या और सुविधाएं लेने के बाद जो सड़कें, रेलवे, अच्छे अस्पताल, अच्छी यूनिवर्सिटियां, इस प्रकार की देश की तरक्की का हिस्सा लेने के बाद भी वो लोग तरक्की को या कुछ अपने अपने भले के लिए चली स्कीमों को नज़रअंदाज करके जो वोटिंग पैटर्न करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि मेरे समाज का दबदबा रहना चाहिए, ना कि सच या अच्छी तरक्की या देश हित या सारे भारत का हित किसमें है, वो ये नहीं देखते। वो कहते हैं मेरा जो समुदाय है उसका दबदबा कायम रहना चाहिए, उस लिए वोट करते हैं। वही पैटर्न पंजाब में भी है, वही पैटर्न बंगाल में भी है, वही पैटर्न और भी है। अब कहाँ तक लोग जो जहाँ तक जो सनातनी लोग आप कह दें जाग चुके हैं या जाग रहे हैं, जैसे गुजरात कह दें या दिल्ली साइड या और कुछ, आप अगर मध्य प्रदेश में कह दें या राजस्थान थोड़ा बहुत कह लें या कुछ और कह लें या यूपी कह लें, लेकिन वो कितना वो कल को वो मुद्दों पे वोट करने लग जाता है तो वो पीछे हट जाएगा। तो फिर उधर से तो वो तो लोग जो तमिलनाडु, बंगाल या पंजाब है वो तो क्लियर है, वो तो हटेंगे नहीं पीछे अपने। लेकिन हम क्या क्लियर हैं? क्या हम कभी भी इस बात में इसको समझ पाते हैं? जो बात है, एक बात तो अपने को क्लियर समझनी पड़ेगी कि जब भी ताकत जो है जिधर हो जाती है तो बाजार में जो जमीन पर नरेटिव है वो ताकत का चलता है, सच का नहीं चलता। अगर इसी तरीके से ये काम चलना है तो दोस्तों मैं एक बात क्लियर आपको कहता हूं कि पावर के बगैर ये ना आज हो ना कल, ये हमारे
सनातन की फिलोसफी नहीं फेल हुई, हम लोगों की फिलोसफी फेल हुई है। हम लोगों को लगता है कि किसी को प्यार से हम समझा सकते हैं, कभी नहीं। ताकत जब आपके पास है तो आपका प्यार भी समझ आएगा, नहीं अगर ताकत तो फिर आपकी जो प्यार भी है वो भी चमचागिरी और चापलूसी बन जाती है। हमारे जो आदर्श हैं, भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, उनके हाथ में धनुष बाण या सुदर्शन चक्कर रहा है। तो ताकत के बगैर दोस्तों ये अपना जो फिलोसफी कल भी नहीं कामयाब हुई और आज भी कामयाब नहीं होगी। और जो अपने विरोध में खड़े हैं वो तो अपने को तो उनके पास बल है, वो तो बल में अपने बल वाली पिच पर ही हमको लेके आएंगे। वो दो दो हाथ करने के चक्कर में ही है, वो आपके दलील से या आपके समझाने से या सच के मानने से या किसी बात से वो मानने वाले नहीं। वो जिसको मर्जी का तो उस पर उंगल उठा देंगे, वो कहेंगे नहीं मैं नहीं इसको मानता, ये भी कॉम्प्रोमाइज है, इसको भी नहीं मानता, ये भी कॉम्प्रोमाइज है। वो तब तक कहते रहेंगे जब तक उनकी जीत ना हो जाएगी। जिस तरह एक आदमी ने कहा कि आप बेशक मुस्लिम लोगों को कितना मर्जी आप कह सकते हो भी मेरा दोस्त, उसको बना लो, उससे प्रेम करो, उसकी सवैयाँ खा लो, सब करो, लेकिन जब तक आप इस्लाम कबूल नहीं करते तब तक उसको उसकी दोस्ती समझ में नहीं आती। वो उसी पर अड़े हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि सब सब धर्म हम में समाहित है, आप बेशक किसी पद्धति को माने, हमारा उसमें समावेश है, कोई बात नहीं यार, तो क्या है, हम लोग ये मान सकते हैं, लेकिन सामने वाला भी अगर माने तो ही हमारा मानना काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये जो तीन तरह के हिंदू असमंजस में जो जो लोग हैं, जो धूर्त लोग हैं, इनको अपने समाज से क्लियर करना होगा, ताकत हमें हासिल करनी होगी। सोए हुए हिंदू को जगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उनको साथ मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोए हुए कम है, असमंजस में और जो धूर्त है वो भी, उनकी संख्या भी बहुत है। ये हमको सबको विचार करना होगा दोस्तों। बिना विचारे अगर सोचो कि 2 बार में अगर मोदी आ गया, तीसरी बार अगर उसकी सरकार भी बनी है तो खाली मोदी या सरकारें कुछ कर देंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। समाज में बदलाव चाहिए। उन ऑर्गेनाइजेशनों को हमारे विरुद्ध, चाहे वो सिख ऑर्गेनाइजेशन हो या अपना जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका समाज उनको रिकॉग्नाइज करता है क्या? हमारी संगठन जो है, जो आगू है, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं क्या? हमारे को ये कहने में शर्म नहीं महसूस होती कि हम आरएस के बंदे या बजरंग दल के हैं या दुर्गा वाहिनी के हैं? जब हमको शर्म महसूस होती है तो ऑटोमेटिकली, लेकिन उनको नहीं होती। वो क्लियर उनको अपने संगठनों को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके संगठन जो है आज एक स्टेप ऊपर चढ़ चुके। उन्होंने देख लिया भी हिंदू संगठित होने की कोशिश में है या जागने की कोशिश में है, तो उन्होंने अपना दायरा और बढ़ा दिया है। अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमने सच को कायम करने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, क्या हम ये जो दूसरे नरेटिव चल रहे हैं, विचार संविधान बदल देंगे जी, ये अपना कर देंगे, ये तो बातें हैं, लेकिन इन बातों को कोई मानने वाला तो है ना। अब वो अगर मानने वाले ना हो तो उनकी बातें बंद हो जाएंगी। उनकी बातें या ममता बनर्जी की बातें तब तक नहीं बंद होती, या अब गुरुद्वारा कमेटी की बातें तब तक नहीं बंद होती जब उनके मानने वाले लोग समाज में हैं। तो उन लोगों को समझाना, समझना, आपस में क्लियर होना, पहले तो आपस में खुद में क्लियर होना, फिर अपनी बात को कह पाना, फिर उन लोगों को समझाना या अपनी बात से उनको जो कन्विंस करना, ये सब बातें हम लोगों को देखनी होगी। समाज में वैमनस्य फैलाए बगैर हमको अपनी बात जो सच है उसको, अपनी बात को भी बताना होगा, सच को स्वीकार करना होगा। सारा कुछ ये करना, ये इतनी जल्दी हथियार डालने से काम नहीं बनेगा, वरना तो फिर आज 1000 साल से या 2000 साल से फिर ये आखिर में ये कहने लगेंगे ये फिलोसफी गलत है। ये फिलोसफी गलत नहीं भाई, तुम लोगों ने राम और कृष्ण को या हनुमान जी को पूरा फॉलो नहीं किया, तुम लोगों ने या हम लोगों ने नहीं किया, तो कमी हमारे में है। अपनी कमी ढूंढो, किसी की कमी ढूंढने से कुछ नहीं बनेगा। सो दुखी मन से या बुरे औखे मन से मैं आज ये कह के बंद कर रहा हूँ। कमी हो, गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।